पूर्ण दादरमध्ये तुम्हाला अशी टेस्ट कुठेही मिळणार नाही. तुम्ही आलात तर हे खाऊन नक्की जाल आणि परत परत याल आणि तुमचा पोटोबा तृप्त होणार इतकं मात्र नक्की. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये चावल, ये दाल, अगर आप ये ही खाओगे ना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है. So we had ussal, मटकीची उसल. Then we had modaks. It was very nice, fantastic. मतलब असं टेस्ट घरासारखं टेस्ट वाटला मला. असं वाटलं गणपतीचं दर्शन झालं. मोदक, देन आम्ही वांग्याचा भरता आणि भाकरी. ऑल वे व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस, ब्युटिफुल. ठेचा तर नेक्स्ट लेवल. ठेचा वॉज द अगेन आय से चेरी ऑन द केक. इट वॉज व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. ऑथेंटिक टेस्ट अँड ईच फूड हॅज अ डिफरंट टेस्ट. नॉट लाईक अ कॉमन मसाला की एकच मसाला आपण प्रत्येकाला वापरला असं नाही. एव्हरीथिंग वॉज डिफरंट अँड एव्हरीथिंग हॅड अ डिफरंट टेस्ट, बट वेरी नाइस, वेरी ऑथेंटिक एंड वी लव्ड इट. पोटोबा हर बार देखता था जाते वक्त, तो आज सोचा कि खा लूँ. तो आज साबूदाना वड़ा मैंने ऑर्डर किया और वो बहुत ही बढ़िया है. और जो बेसिकली साबूदाना वड़ा जो हमें बाहर मिलता है, जो अंदर से भी थोड़ा सा गीला वगैरह रहता, तो ऐसे नहीं है. वो मराठी में उसे वड़ बोलते, बहुत सुटसुटित है वो पूरी. हाँ, खिला खिला है और ऊपर से बहुत क्रिस्पी है. उसमें जो मूंगफली का जो एक चूरा है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, और चटनी बहुत बढ़िया है. तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि स्पेशल महाराष्ट्रियन स्वीट्स भी आने वाले हैं. एक्सप्लोर विद अलका के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. और आज का जो एपिसोड है मेरे दिल के एकदम करीब, मतलब जैसे रीजनल खाना मैं पसंद करती हूँ, सो चाहे वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, स्पेशली महाराष्ट्रियन थाली तो आपने मेरे चैनल पे इतनी देखी होंगी. बहुत दिनों के बाद हम आज एक महाराष्ट्रियन खाने का वीडियो फिर से करने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाके खाने के लिए, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ये महाराष्ट्रियन फूड में दादर में जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके खाने को टक्कर देने वाला स्वाद देता है, क्वालिटी देता है. क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे ट्राई किया है जो खाना, वो खाने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ एकदम घर जैसा टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा. एक हाइजीनिक क्लीनलीनेस से बनाया गया खाना और बहुत ही प्यार से बनाया हुआ, क्योंकि ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक एग्जाम्पल है. तो यहाँ की जो ओनर हैं शीतल जी, उन्होंने स्टार्ट किया था बस एग्जीबिशंस में स्टॉल लगा के और खाना बना के, मतलब सर्व करना उनका शौक था. मिसल पाव वगैरह जैसी चीज़ें वो सर्व करती थी. और वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी की जो तृप्त पोटोबा रेस्टोरेंट है दादर में, हर एक चीज़ उतने ही प्यार से बनाई जाती है और पूरा ध्यान रखा जाता है क्वालिटी का. टेस्ट ऐसा कि यहाँ के लोग बोलते हैं एक बार खा के जाओगे तो ज़रूर वापस आओगे. वो सारा कुछ ट्राई करूँगी. पहले आपको लोकेशन बताती हूँ. तो रेस्टोरेंट का नाम है तृप्त पोटोबा और ये एकदम दादर स्टेशन से वेस्टर्न लाइन साइड में जब आप आओगे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे, मेरा राइट में है दादर मेट्रो और लेफ्ट में है सिद्धिविनायक मंदिर, जो यहाँ से लगभग 8 मिनट 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सेना भवन से नज़दीक है एंड बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल लोकेशन पे है ये. तो आप कभी भी आके ट्राई कर सकते हो, स्पेशली आके भी खा सकते हो, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि खाने की क्वालिटी और टेस्ट दोनों ही एकदम बढ़िया है. चलते हैं अंदर, देखते हैं कि हमारा पोटोबा तृप्त होता है क्या. आइए. बहुत दिनों के बाद में ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाने की खुशबू एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई ऑल दिस लवली डिशेस. ये काफ़ी टाइम से ना हमने ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन वाला खाना खाया नहीं है अपने चैनल पे एंड मुझे ऐसा लग रहा है कहाँ से शुरू करूँ, इतनी सारी चीज़ें. एंड ये जो है ना दड़पे पोहे, मतलब मैंने सुना है बहुत नाम, एक आध बार टेस्ट भी किया है, बट मुझे उतना अच्छे से पता नहीं क्या है. मैं ये आज ट्राई करने वाली हूँ. थोड़ा थोड़ा इसमें से लेती हूँ ताकि वेस्ट नहीं हो जाए, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज आपको बतानी है. तो ये एकदम ड्राई जैसा पोहा दिखाई देता है, मतलब यूजुअली जैसे हम महाराष्ट्रियन पोहा को तड़का लगा के बनाते हैं ना, ये वैसा नहीं बनाया जाता है. तो इसमें चॉप किया हुआ अनियन, टमेटो, फ्राई किया हुआ पीनट्स, जैसे सब डाला हुआ है. सो इसको ट्राई करने वाली हूँ. इट्स अ क्विक स्नैक. मैंने जब इनसे बात की तो मुझे पता चला ये सब दड़पे पोहे के बारे में. तो समथिंग इंस्टेंट इफ़ यू वांट ऑन द गो, आपको जल्दी से जाना है और हेल्दी खाना है, बाहर का कुछ जंक नहीं खाना है, सो देन यू कैन गो फॉर इट. बहुत फटाफट से बन जाता है बिकॉज कुकिंग नहीं है इसमें, जस्ट यू नो चॉपिंग एंड मिक्सिंग. जैसे हम बेल को असेंबल करते हैं ना, तो उस टाइप का है ये. इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस. सो लेट्स ट्राई दिस कोथिंबीर वड़ी. ये देखने में ही ना कोथिंबीर वड़ी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है. इसका जो शेप एंड साइज़ दिया हुआ है ना, दिस लुक्स रियली वेरी गुड. सो कोथिंबीर तो कोथिंबीर वड़ी में होना चाहिए आइडियली. हरा धनिया से बहुत सारी जगह पे कोथिंबीर वड़ी बोलते हैं, बट कोथिंबीर उसमें से ना
कई बार मिसिंग होता है, सिर्फ नाम के लिए होता है। सो इसको टेस्ट करने वाली हूँ। तो बेसन का बैटर होता है बेसिकली, उसमें स्पाइसेस एंड बहुत सारा धनिया डाला होता है। एंड दिस इज़ अ ट्रेडिशनल स्नैक रेसिपी ऑफ महाराष्ट्र। वाओ, दिस इज सो गुड। ये अंदर से एकदम सॉफ्ट है, पूरी कुकड है, अंदर तक कुकड है। इवन दो यू कैन सी थिक पीसेस, बहुत बढ़िया से कुकड, ऊपर से क्रिस्प एंड एकदम ना चटपटा टेस्ट आ रहा है इसका, एकदम मज़ेदार है। इस तरह की चटनीज दी हुई है 2, ग्रीन चटनी एंड आई थिंक दिस इज़ अ स्वीट चटनी। सो मैंने ग्रीन चटनी के साथ में तो खाके देखा है। एंड दिस वन आई थिंक इज़ द मीठी चटनी। आई डोंट प्रेफर हैविंग मीठी चटनी विद दिस कोतंबीर वड़ी, बट मैं फिर भी एक बार ना टेस्ट करी हूँ जस्ट टू सी कि चटनी कैसी है। यूजुअली जो रेगुलर मीठी चटनी होती है वो, बट खास बात यहाँ की यह है ना, सिंस दिस इज़ अ प्योर वेज ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड सर्विंग रेस्टोरेंट, बहुत ही होमली तरीके से बनाया हुआ खाना। एंड इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रीजी वाले एडिशंस नहीं होते हैं, जैसे क्रीम हो गई, चीज़ हो गया, बटर हो गया, जैसे बहुत सारी चीज़ें यूजुअली नहीं डाली जाती है। एंड जो चटनीज़ वगैरह है इनकी भी टेस्ट अलग, मतलब आपको अगर महाराष्ट्रियन खाना खाया नहीं है तो आप ज़रूर यहाँ पे आके खा सकते हो। मतलब देखने से ही मुझे ऐसे पता लग रहा है। और अगर ऑलरेडी खाते हो तो भी आपको ये खाना पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के रिव्यूज़ लिए जिससे मुझे पता चला कि ये मतलब बहुत लोगों को काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट है ये दादर का, मुंबई में। ओके, ये उपवास का आइटम है, फास्टिंग का स्वीट कचौरी। तो इसके साथ में ये दही दी हुई है और ये कुछ चटनी दी है जो काफ़ी अलग है, ऐसे मैंने एक के रिव्यू में यहाँ पे सुना था। सो पहले तो मैं एक्चुअली चटनी खा के देखने वाली हूँ कि कैसी है। नारियल की चटनी, बट उसमें सिंगदाने का एकदम डोमिनेंट फ्लेवर ऐसे और डिफरेंट है। हरी मिर्च आई थिंक इसमें डाली हुई है। इट्स अ स्मूथ, मतलब जो चटनी है बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका। नाउ लेट मी जस्ट ट्राई दिस सिंस इट इज़ अ फास्टिंग रेसिपी। तो इसमें मुझे काजू दिखाई दे रहा है एंड देयर इज़ दिस खोबरा यानी कि नारियल का फिलिंग, और ऊपर ये बटाटे से बनाया हुआ जाता है जो कवर है ना इसका। दिस इज़ ऑल्सो डिलीशियस। ये कचौरी मैंने बहुत जगह पे खाई है। मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या होता है। ये जो आलू का कवर आप देख रहे हो ना, ये बहुत मोटा बनाया जाता है, थोड़ा सा ब्लैंड टेस्ट आता है। तो ये ना पतला बनाया है कवर, जिसकी वजह से ये फ्राई करने पे ना क्रिस्प हो गया है। और ये जो नारियल है ना अंदर थोड़ा सा स्वीट है, तो वो उसका टेस्ट बहुत एनहांस होके आ रहा है इसमें। दिस इज़ मटार बैटर्स विच इज़ अगेन अ वेरी पॉपुलर महाराष्ट्रियन डिश। और इसमें देख सकते हैं ना, ये मटर है ना क्रश करके डाला हुआ है। एंड अगेन ये जो ऊपर का कवर है ये एकदम पतला बनाया हुआ है। सो ये हम चटनी के साथ में ट्राई करके देखने वाले हैं। वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड ये सबसे अच्छा क्या था। सारी चीज़ें मीडियम स्पाइसी, कोई भी खा सकता है। और कोथिंबीर वड़ी जो खाई ना, एकदम चटपटा टेस्ट था इसका, मतलब आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा ऐसे इस टाइप का। और भी चीज़ें यहाँ पे रखी है, मैं बताती हूँ। एक और है, दिस इज अगेन अ ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन आलू वड़ी। सो बेसिकली कोलोकाशिया या अरबी के पत्ते होते हैं, उसके बीच में ना बेसन का बैटर बना के स्पाइसेस वगैरह के साथ में वो लगाया जाता है, फिर उसको रोल करके स्टीम करके फ्राई किया जाता है। तो सेम वो हरी चटनी, एंड हरी चटनी इज़ ऑल्सो टेस्टी। ये आई थिंक मैं आपको बताना भूल गई, दिस इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी। हरा धनिया की चटनी, मतलब वो एक जो साथ में एकम्पनीमेंट, अगर आपको थोड़ा सा तीखा चटपटा टेस्ट चाहिए ना खाने के साथ में, तो जो जैसी चटनी आपको चाहिए रहेगी वैसी है। खजूर की मीठी चटनी भी दी हुई है साथ में। मस्ट ट्राई थिंग, यू शुड डेफिनेटली विजिट हियर अगर आपको महाराष्ट्रियन खाना है तो, क्योंकि सारी चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू सर्व महाराष्ट्रियन। वैसे दादर में तो बहुत सारे जाइंट्स हैं महाराष्ट्रियन फूड देने के लिए, बट दिस प्लेस इज सच दैट दिस शुड नॉट बी मिस्ड। अगर आप महाराष्ट्रियन फूड के फ़ैन हो ज़रूर विजिट करना। इसके बाद में एक डिश है जो आई थिंक दिस इज़ अ फ्यूजन वन, वो मैं आपको भी बताती हूँ। दिस इज़ पनीर चीज़ समोसा। सो आई कैन सी लॉट्स ऑफ पनीर, हल्का सा चॉप किया हुआ प्याज है, हरी मिर्च है। सो लेट्स ट्राई। क्या होता है ना, जब हम फैमिली के साथ में जाते हैं ना डाइनिंग करने के लिए, तो साथ में बच्चे वगैरह भी होते हैं। एंड कभी कभी बच्चों की चॉइसेस ऐसी होती है ना कि उनको मैच करने के लिए हम मेन्यू में ढूंढते क्या है। मुझे लगता है ये उनमें से एक चीज़ ऐसी है।
यहाँ का इनोवेशन है ये इस रेसिपी का, मिलेगा तो आपको और कई जगहों पे भी, बट इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। जो अगेन समोसे का भी कवर है, ये पतला कवर है जैसे बाकी सारी चीज़ों का था जिनमें स्टफिंग डाली होती है, तो वो क्रिस्प हो गया है। जेनरसली इसमें पनीर भी है एंड चीज़ भी है, तो वो एक जो फ्यूजन डिशेस आजकल खाते हैं ना बच्चे, स्पेशली बड़े भी खा लेते हैं बट मोस्टली बच्चों को पसंद आएगा, ऐसी ये एक डिश है ना। देयर इज़ वन फेमस बहुत दूर दूर तक पॉपुलर नोन डिश विच इज़ कॉल्ड थालीपीठ। तो ये मल्टीग्रेन आटे से बनी होती है, एकदम पतला रोल किया हुआ है, साथ में ना इसके ये बटर दिया हुआ है। तो यूजुअली ऐसे बहुत जगहों पे आप जाओगे ना तो वाइट वाला मक्खन भी दिया जाता है इसके साथ में ऊपर रख के। सो शूट करने में थोड़ा सा ठंडा हो गया, अदरवाइज ये गरम गरम एकदम जब मेल्ट होता है ना तो देख के ही आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी चीज़ है और बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है। वाओ, मल्टीग्रेन मतलब इसमें ज्वारी, मूंग की दाल, ऐसी कुछ कुछ हेल्दी चीज़ें, बाजरी, चना, ऐसा सब डाला हुआ है। सो जब हम सुनते ही है ना कि ऐसे सब, के आजकल जैसे मिलेट्स का ट्रेंड बहुत है तो लोगों को ऐसा लगता है सब चीज़ मिलेट में होनी चाहिए। पास्ता देखो, नूडल देखो, वो भी सब मिलेट्स में आने लग गए हैं। बट ये जो अपनी देसी चीज़ है इसकी टक्कर का और कुछ भी नहीं है। मैं पहले आपको साबूदाना वड़ा भी दिखा देती हूँ, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बहुत सुना। साबूदाना वड़ा देखने में देखिए आपको पता चल रहा होगा क्रिस्प दिखाई दे रहा है, मतलब सारी चीज़ें जो फ्राई की हुई ना परफेक्टली फ्राइड है। और इसमें जीरा दिखाई दे रहा है मुझे, पीनट्स जैसे बहुत सारे होते हैं ना मोटे कुटे हुए वैसे वाले। एंड ये जो चटनी है इसके बारे में मैंने सुना कि ये बहुत ही मतलब वर्ल्ड फेमस रेसिपी है। पहले खाती हूँ फिर बताती हूँ। एक्चुअली मैंने खाई थी थोड़ी देर पहले, ये वही चटनी है बट मैं पहले साबूदाने वड़े के साथ में ट्राई करती हूँ। इसके साथ में ये एक्म्प्लीमेंट इज सुपर, और कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। मोस्टली मीठा दही मिलता है, यहाँ पे भी मीठा दही दिया हुआ है, हर जगह पे मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्लेस पर आई हैव गॉट दिस चटनी। सो मुझे यहाँ पे ना किसी ने बताया कि नासिक में एक फेमस सायंतारा और होटल करके है, तो ये जो चटनी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर उस रेस्टोरेंट की रेसिपी है एंड इट इज़ वर्ल्ड फेमस। दिस इज ऑल्सो रियली गुड। ये खत्म करती हूँ, फिर आपको थोड़ा कुछ मेन कोर्स के बारे में कुछ और डिशेस भी बताता हूँ। नमस्कार, तृप्त पोटोवामध्ये तुमचं स्वागत है। ये रेस्टोरेंट हमारा एक 8-7 साल पहले पुराना है। हमारा रेस्टोरेंट जो है उसका थीम ही ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड। सो अभी नवरात्रि था, सो नवरात्रि में उपवास का थाली, उपवास के जो साबूदाना वड़ा है, ये सब आइटम्स थे। तो उसी एंगल से हमने सोच के नवरात्रि का थीम है। अभी गणपति भी गए तो गणपति में हमारे उकड़ी से मोदक ये सब था। सो अभी मैं महाराष्ट्र के जो फेस्टिवल्स में पॉपुलर है श्रीखंड पूरी होता है, आपको हर फेस्टिवल में मिलेगा। गुड़ी पाड़वा हो चाहे मतलब जो भी बहुत सारी जगह पे शादियाँ वगैरह में भी आपको मिल जाएगा श्रीखंड पूरी। एंड मैंने तो सोचा था वो पहले खाऊंगी बट फिर मैंने देखा कि अरे यहाँ पे ये ठेचा, तो मैंने सोचा श्रीखंड को थोड़ा बाद में के लिए बचा के रखती हूँ। सो ये 2 चीज़ें हैं, गैस कर सकते हो कौन सी है तो मुझे अभी कमेंट्स में बता दो। और बहुत कंफ्यूजन होता है इन 2 चीज़ों को लेके कि कौन सी वाली कौन सी है। आप अलग अलग रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग चीज़ मिलेगी, नाम भी अलग अलग मिलेगा। बट अगर आपने गैस कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ड्राई जो आपको दिखाई दे रहा है ये झुनका है। सो जैसे पॉपुलरली महाराष्ट्र में झुनका भाकर ऐसे जगह जगह मिलते हैं, आपको सेंटर लिखा होता है, तो ये वो चीज़ है झुनका। एंड ये बनती है बेसन से। सो इसके साथ में यहाँ पे सर्व की है ज्वारी की रोटी, भाकरी बोल सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे भाकरी बोला जाता है। एकदम सॉफ्ट, देखो ठंडी रोटी है मगर ये इतना आराम से टूट गई है। झुनका जो है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेती हूँ ट्राई करने के लिए। एंड इसमें ये जो बहुत सारे चॉप किए हुए अनियंस दिखाई दे रहे हैं ना, जो रफली चॉप किए हुए हैं, तो जैसे अगर आप मेरे वीडियोस हमेशा देखते हो तो आपको पता होगा मुझे ना ये चॉप किए हुए अनियंस का रॉ टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो देख के भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी चीज़ अच्छी होने वाली है। बहुत ही बढ़िया है झुनका, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत जगह पे एकदम ड्राई हो जाता है, एकदम सूखा हो जाता है, दिखने में ड्राई लग रहा है पर जब हम खा रहे हैं इट्स मॉइस्ट, मतलब आप खा सकते हो आराम से। और अभी सबसे खतरनाक चीज़ मैं ट्राई करने वाली हूँ, बहुत डर डर के मैं ये जब भी खाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा होता है। कहीं कहीं पे बहुत सटल बनाते हैं बट वो मुझे नहीं लगता कि ऑथेंटिक है। सो ये देख के आपको समझ में आएगा, ठेचा विच इज़ ग्रीन चिलीज़, मतलब जीभ पे रखते ही तुरंत नहीं बट कुछ सेकंड्स के बाद में वो हिट करता है बहुत ज़ोर से। तो ये वो है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और अगर खाने के साथ में आप इसको आप तीखा बढ़ाना चाहते हो या स्पाइस बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको खा सकते हो।
एंड इसके बाद में ये जो और एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब ये भी बेसन से बनी है बट ये है पिटला। तो जो ड्राई वर्जन होता है वो होता है झुनका, और जो वेट वर्जन होता है आई थिंक और एक डिफरेंस ये है, इसमें थोड़ा सा आई थिंक रेड चिली भी डाला हुआ है पाउडर, और ये क्योंकि कलर से देख के पता चल रहा है। एंड ये थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी होता है, मतलब ये कैसे है ना, आप अगर रख दोगे ना तो हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, बट जब बनता है तो एकदम इससे ज़्यादा रनी होता है। ठेचा और झुनका आपको क्या पसंद है कमेंट्स में बताइए, दोनों का अपना अपना स्वाद है। तो एकदम मज़ेदार चटपटा, ये पिटला तीखा नहीं है, ये बच्चों को भी आप खिला सकते हो मेरे हिसाब से, बट मैंने ठेचा खाया तो थोड़ा सा उसका टेस्ट है ना बीच में आ रहा है। सो आई थिंक आई वांट टू ट्राई इट वन मोर टाइम, यहाँ से ही ट्राई करती हूँ, बिकॉज ये घर जाके मिलने वाला नहीं है। कुछ चीज़ें तो हम बना लेते हैं घर पे, बट कुछ चीज़ें ऐसी तो ना जो हम नहीं बना सकते हैं। वो बोलते हैं ना पूरे नर्वस सिस्टम को ना एक्टिवेट कर दिया उसने, ऐसी चीज़ है ये, बहुत ही यमी, एकदम मज़ेदार। और अभी मैं जल्दी से खाने वाली हूँ ये श्रीखंड पूरी, बिकॉज श्रीखंड देखो आपको देखने से पता लगेगा एकदम रिच एंड क्रीमी श्रीखंड दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाले हुए हैं, कुछ ऐसे लग रहा है नट्स है इसके अंदर। तो जब पूरी आई थी गर्मा गर्म फुली पूरी थी, तो वैसे खाएंगे ना गर्म पूरी के साथ में हल्का सा चिल्ड श्रीखंड, तो वो तो बहुत ही अलग ही मज़ा होता है इसका। दिस टेस्ट इज लाइक, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, लाइक यू हैव टू गो ऑन ईटिंग। ऊपर से मैं तो ठेचे के साथ ऊपर खा रही हूँ, तो मुझे तो अभी आप मुझे बोलो तो ये पूरी कटोरी खाली कर सकती हूँ। इट इज़ नॉट ओवरली स्वीट, ज़्यादा स्वीट होता है तो एकदम से ऐसा दिमाग में आ जाता है, वैसा नहीं है। कंसिस्टेंसी टेक्सचर आप देख रहे हो स्मूथ है एकदम, एंड इट इज़ वेरी क्रीमी, जो खाने में ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अभी हम दिवाली में जो हमारा थीम है, दिवाली का जो फराल है, इसमें शेव है, शंकरपाळी है, पोह्याचा चिवडा, बेसन लाडू आणि चकली हे सर्व आहे। तर याचे आम्ही गिफ्टिंग बॉक्स तयार करत आहोत, तर त्याच्यामध्ये 200 ग्रामचे सगळे हे आयटम्स असणार आहेत, आणि त्याचे बॉक्स असणार आहे 1 किलोचे, तो ते तुम्ही इजीली सगळ्यांना गिफ्ट देऊ शकता। पूरा मुंबई में आपको कहीं भी डिलीवर हो जाएगा। इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 650 to 700 के समथिंग अराउंड है। सो नेक्स्ट इज मिसल, महाराष्ट्रियन मिसल। अगर महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक हो ना, ट्रेडिशनल डिशेस खा रहे हो और मिसल पाव मिस कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सो यहाँ पे ये इन्होंने अलग से मुझे दिया है, तो जैसे यूजुअली असेंबलिंग होती है तो मटकी डाली हुई है इसमें, जो स्प्राउटेड मटकी होती है ना, वो आप बहुत सारे ऐसे शटी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको यूजुअली है ना हरा वटाना या सफ़ेद वटाना डाल के दिया जाता है मिसल में, बट यहाँ पे आपको स्प्राउट्स दिए हुए हैं। एंड ये फरसान है साथ में, चिवड़ा बोलो इसको आप या फरसान बोलो, जिसमें सेव है, पापड़ी है, सिंगदाना है, और ये अलग अलग साइजेस के आपको नमकीन सब मिल जाएंगे वो डाल के, और इसमें ये फाइनली चॉप किया हुआ अनियन एंड नींबू। सो ये सब डालेंगे तो मिसल में तो जान ही आ जाती है, इसके बिना तो खाई नहीं, मतलब इसको ही एक्चुअली बोलते हैं मिसल पाव। सो मुंबई में फेमस या महाराष्ट्र में फेमस, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स हैं, हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। नासिक की मिसल अलग होती है, पुणे की मिसल अलग होती है, कोल्हापुरी मिसल होती है, बट अभी हम मुंबई में बैठ के खा रहे हैं तो हम मुंबई की मिसल खा रहे हैं। सो लेट्स ट्राई दिस फ्लेवरफुल बाइट। खाने के पहले ही मैंने आपको बोला था फ्लेवरफुल बाइट, क्योंकि मुझे देख के पता चल रहा था जो स्पेशल खास चीज़ है ना इसकी, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं दिख रहा है। बहुत जगह पे यू हैव अ थिक लेयर ऑफ ऑयल, एकदम रेड कलर का ऑयल, और ऐसा लगता है कि बस मिसल इसको ही बोलते हैं जिसमें ऊपर ऑयल तैर रहा हो, बट उसमें ऑयल का फ्लेवर ज़्यादा आता है। यहाँ पे जो मटकी इन्होंने डाली हुई है वो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। दिस इज़ नॉट वेरी स्पाइसी, दिस इज़ मीडियम स्पाइसी। सो यहाँ पे अभी ये महाराष्ट्रियन थाली आ चुकी है, जिसे खाने के लिए अगेन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैंने सारी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी इसीलिए खाई थी क्योंकि मुझे लास्ट में थाली एटलीस्ट सब चीज़ें टेस्ट तो करनी थी। सो दिस इज़ द स्पेशल पोटोबा थाली, इस रेस्टोरेंट का स्पेशल। एंड इसमें आपको जो जो चीज़ें सारी आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। मतलब पोटोबा यानी कि पेट, एंड मतलब पेट भर जाए, ऐसा तृप्त होके खाए, मतलब ऐसा इसका नाम दिया हुआ है रेस्टोरेंट का भी और इस थाली का भी, इसीलिए पोटोबा थाली है, स्पेशल पोटोबा। एंड यहाँ पे आप देखो तो ये आलू की सब्जी दी हुई है, सबसे पहले सूखी बटाटा भाजी, 2 चपाती दी हुई है साथ में,
तो लाइक महाराष्ट्रन खाना खाना है तो अगेन सुक्की बटाटा भाजी इज समथिंग विच यू विल फाइंड स्पेशली जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो पूरी के साथ में भी बनती है, एंड जैसे श्रीखंड भी होता है ये बटाटा भाजी भी होती है। कुछ ज़्यादा इसमें डाला नहीं होता है, बॉइल्ड पोटैटोज होते हैं। इसमें जो तड़का होता है ना उसमें सारा खेल उसी का है, सारा गेम। इसमें हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, हल्का सा जीरा एंड हल्की सी राई, हल्दी और नमक, बस इतनी ही चीज़ों से बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, एकदम यमी। आप पूरी के साथ खाओगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे बेवरेजेस भी हैं और ये जो है ना ये मुझे काफ़ी अलग और कुछ नई चीज़ लग रही है। एंड दिस इज़ पेरू पंच, जो यहाँ पे आपको फ्रेश पेरू का बना के मिल जाएगा। कलर भी देखिए बहुत ही सुपर्ब लग रहा है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये वो बॉटल वाला जूस नहीं है, यहाँ पे आपको बना के दिया जाता है फ्रेश। वाह, दिस इज जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे उसका नाम है ना पेरू पंच, तो एक पंच ही है वो, एकदम अलग, एकदम डिफरेंट एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली मस्ट ट्राई ओवर हियर। सो अब एक एक करके सब्जी भी ट्राई करेंगे एंड एक एक करके ये सारे बेवरेजेस मैं आपको बताने वाली हूँ। सो दिस इज़ मटकी उसल। सो अगेन ये स्प्राउटेड मटकी, जैसे मिसल में हमको स्प्राउट्स मिले थे तो वो स्प्राउटेड मटकी की। एंड ये जो सब्जी है ना, मतलब ये डेली चेंज होती रहती है मेन्यू में। दिस इज़ अ टिपिकल महाराष्ट्रन मसाला, जो अलग से बहुत सारे टाइप के मसाले होते हैं, तो गोड़ा मसाला इसमें डाला जाता है। एकदम अलग फ्लेवर है, एकदम अलग टेस्ट है इसका। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। एंड इसके बाद में काफ़ी सारे बेवरेजेस भी हैं इनके पास। एंड आई एम ग्लैड कि ये है ना एरेटेड वाले जो ड्रिंक्स होते हैं वो नहीं रखते हैं। और मुझे भी ऐसी ही चीज़ें पसंद है, ऐसी ही जगहें पसंद है, और इसके लिए मैं ऐसी ही जगहों का वीडियो भी ज़्यादा मतलब एकदम खुश होकर बनाती हूँ। सो दिस इज़ सोल कड़ी। सो आपको सारे देसी बेवरेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। ये 5-6 तरह के तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नारियल का दूध, कोकम, जीरा एंड हल्का सा उसमें तीखापन आ रहा है। एंड दिस इज़ बहुत मतलब डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी, थोड़ा सा सूदिंग रहता है वो स्टमक के लिए, उस हिसाब से बढ़िया, बहुत ही अच्छा। एंड इसके बाद नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं, पर मैं सोच रही हूँ इतनी सारी चीज़ें मैं पहले क्या खाऊं। बीटरूट का सैलड यहाँ पे दिया हुआ है। सैलड भी इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू चेंज डेली इन द मेन्यू। तो दिस थाली इज़ अ कंप्लीट बैलेंस डाइट। प्रोटीन आपको इसमें मिल गया, स्प्राउट्स में कार्ब्स भी है, विटामिन, सारी चीज़ें। दिस आमटी मैं आपको भी बताती हूँ। स्टार्टर तो हमने खाया ही नहीं, कोथिंबीर वड़ी, क्योंकि मैं ये पहले ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे। सेपरेटली आप इसको ऑर्डर करके खाना एज अ स्टार्टर। सो अभी हम ये आमटी खाते हैं। आमटी में ये ड्रम स्टिक्स डाले हुए हैं। दिस इज़ तुअर की दाल से बना होता है। एंड कलर आप देखोगे ना, आपको इससे लगेगा नहीं कि ये दाल है। राइस यहाँ पे इंद्रायणी यूज़ किया जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये चावल, ये दाल, अगर आप ये ही खाओगे ना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, बहुत ही सुपर्ब है। ये जो चावल है ना, ये इंद्रायणी चावल है। तो जैसे ही हम इसको नज़दीक में लेके आते हैं तो उसकी एकदम अलग ही ना खुशबू होती है, टिपिकल वो खुशबू आती है। एंड मैंने ये बहुत बार खाया है, मैं अपने घर में भी कभी कभी लाती हूँ। सो ये जो चावल है ना, हल्का सा सॉफ्ट भी जब हम बनाते हैं, थोड़ा सा मशी टाइप का, और ग्रेवीज़ के साथ में बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है, जो खुशबू होती है, वो काफ़ी डिफरेंट होती है। ट्राई नहीं किया हो तो ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। ये एक मैंने आपको अगेन डिश बताने के लिए मंगवाया कि ये ट्राई करके देखती हूँ, मुझे समथिंग डिफरेंट। दिस इज पनीर बीरबली। सो जैसे एक आध फ्यूजन वाली डिश होती है कभी बच्चों के लिए, तो एक आध फैंसी वाली चीज़ होती है, क्योंकि जब हम आते हैं ग्रुप में फ्रेंड्स के या फैमिली के, तो ऐसा बहुत लोगों को लगता है ना कि कुछ अलग ट्राई किया जाए, कुछ फैंसी खाया जाए, तो ये उस टाइप की डिश है। सो आप देख रहे हो, ये नीचे ना पनीर है ये, और इसके अंदर में कुछ डाला है स्टफिंग, कुछ मसाला भी बनाया हुआ है, काजू भी इसमें डाले हुए हैं। सो लेट्स ट्राई दिस। मावा वगैरह इसमें डाला हुआ है। सो स्पेशल सब्जी जैसे अगर आपको खानी है कुछ नॉर्थ इंडियन स्टाइल की, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, जो समथिंग यूनिक, ऐसे अलग। एंड इसके बाद में तो ये सारा हो गया, बट अभी यहाँ पे ये बटर मिल्क भी अवेलेबल है, छाछ भी है। आई डोंट थिंक मैं सारा यहाँ से एक एक करके पीने वाली हूँ। कोकम शरबत भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं जो ट्राई करने वाली हूँ वो है पीयूष।
क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। सो यहाँ पे जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, इट इज़ क्वाइट रनी, ऐसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया। ये इसमें ना हल्की सी जायफल की खुशबू आ रही है एंड जो कंसिस्टेंसी रनी है इसकी वजह से ना आप इसको ज़्यादा पी सकते हो, क्योंकि ये जितना थिक होता है ना उतना हेवी होते जाता है। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि अब और नहीं, बट ये है ना आप आराम से जी भर के पी सकते हो। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं, चॉप किए हुए, और इसका जो टेस्ट होता है ना, आप लस्सी तो नहीं बोल सकते इसको, मगर दही में अगर आप श्रीखंड को मिक्स कर दो तो जैसा टेस्ट आप सोच रहे हो ना, फिर वैसा वाला टेस्ट इसमें आता है। सो दिस इज़ समथिंग विच आई रियली लव, और मैं जब भी महाराष्ट्र रेस्टोरेंट्स में जाऊँगी तो पीयूष तो ज़रूर ट्राई करती हूँ। फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि स्पेशल महाराष्ट्रियन स्वीट्स भी आने वाले हैं अभी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ पार्ट ऑफ दिस थाली इज़ द ऑल टाइम फेवरेट गुलाब जामुन। अगर इसमें इलायची की खुशबू है, बहुत ही बढ़िया वाली, हल्का सा स्वीटर साइड पे, बट नॉट टू स्वीट, जितना अच्छा लगे उतना। बहुत ही अच्छा, अंदर तक कुक्ड है। ये इन हाउस बनाया गया गुलाब जामुन है एंड दिस इज रियली टेस्टी। हमारा लोकेशन जो है दादर वेस्ट में है, गोखले रोड पे, और हमारा मॉर्निंग टाइमिंग है 10 to रात के 11:30 तक। नाउ दिस इज अ महाराष्ट्रियन डेजर्ट। कर्ड खरवस, ये बनती है काउस फर्स्ट मिल्क से। सो एकदम जो रिच क्रीमी वाला मिल्क होता है ना, एकदम गाढ़ा वाला, उससे, और उसके बाद में उसमें गुड़, सौंफ, ऐसे कुछ चीज़ें डाली जाती है, तो गुड़ का फ्लेवर मुझे इसमें बहुत ही बढ़िया वाला आ रहा है। एंड द खरवस इज माइल्डली स्वीट। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वीट वाली चीज़ें नहीं पसंद है, कम स्वीट खाते हो आप, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसका ये टेक्सचर है ना, ये भी काफ़ी स्मूथ है। सो एकदम जो फील आता है ना माउथ में, वो बहुत ही सुपर्ब आता है। एंड इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन महाराष्ट्रियन डिज़र्ट जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है, तो आपको समझ ही गए होंगे कि मैं नेक्स्ट क्या दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, उकडीचे मोदक। माय गुडनेस, इतना स्वादिष्ट उकडीचे मोदक, और घी की इतनी बढ़िया खुशबू, फ्लेवर जो घी का आ रहा है, इट्स अमेजिंग। इसकी जो स्टफिंग है ना, ये नारियल एंड गुड़ की है, इलायची की बहुत बढ़िया खुशबू इसमें आ रही है। और मेन चीज़ है ना, तो ये जो आउटर कवर है ना चावल का, ये थिन है, तो जो स्टफिंग है उसका एकदम फुल टेस्ट आ रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा मोटा हो तो वो चावल का आटा का तो थोड़ा कच्चापन, स्टीम किया जाता है इसको, मगर वो हल्का सा तो कच्चापन, या वो मोटा चावल का आटा उतना अच्छा नहीं लगता है खाने में जितना ये पतला वाला। एंड बिलीव में जितने भी स्नैक्स हमने खाए ना, सारे मतलब ऐसे ही बने हुए थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कवर है ना वो पतले हैं, वो खाने का ना स्वाद एकदम दोगुना कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। दिस उकडीचे मोदक इज़ डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई। और मुझे पता चला बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे उकडीचे मोदक ऑर्डर करके मंगवाते हैं गणेश फेस्टिवल के दौरान, या वैसे भी टेस्ट करते हैं, ट्राई किए हैं उन्होंने। ये एक और वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है, विच इज़ द मैंगो उकडीचे मोदक। कलर देख के एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैंगो का कलर तो वैसे भी मैंगो याद किसी भी चीज़ से दिलाएगा, किसी भी चीज़ से मैंगो की याद आती है तो वो अच्छा ही लगता है देखने में। अगेन वाओ, और मैंगो का एकदम कंप्लीट मैंगो टेस्ट इसमें आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर मैंगो का दिख रहा है, अंदर टेस्ट ही नहीं है। जो आटा है ना, इसमें प्योर अल्फांसो मैंगो, मतलब फ्रेश वाला, विदाउट यूजिंग एनी पल्प, वो इसमें डाला हुआ है, और वो डाल के यहाँ पे बनाया जाता है। इसके लिए जो टेस्ट है ना, ये इतना ज़्यादा बढ़िया है, मतलब मेरे पास तो आज वर्ड्स ही नहीं है। तो पोटाबा में खाने के बाद में वाकई में सारी चीज़ें एकदम सेटिस्फाइंग है। सो कम्प्लीटली पोटाबा तो तृप्त हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि वीडियो अच्छा बनाओ और ये सारी चीज़ें देखने में मज़ा आया हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो आके यहाँ पे खाना एंजॉय करें। ऑल्सो नॉन महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जिन्होंने महाराष्ट्रियन खाना ट्राई नहीं किया हो या पसंद करते हो, तो वो भी ज़रूर आके यहाँ पे खाएं, क्योंकि अगर मुंबई में रह के इस रेस्टोरेंट में महाराष्ट्रियन खाना नहीं खाया तो बहुत कुछ मिस कर दिया, ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ।
सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच सच रीजनल इंडियन डेलिकेसीज। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो मुस्कुराते रहो।